हेलो बेटा, 11th क्लास कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ नवीन गर्ग, केमिस्ट्री लेक्चरर। बेटे 11th क्लास सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बेटे हम उसका एक टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, क्वांटम नंबर पूरी डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे उसे। और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओके, तो ये लीजिए क्लासरूम के अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटे क्वांटम नंबर। बेटे पूरा डिटेल में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ, ये ध्यान दो बेटे, सुनिए। ध्यान दीजिए बेटे, दोज नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन of an electron present in an atom, present in an atom। ओके बेटे ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में क्या स्टडी किया? आपने स्टडी किया कोई भी एटम, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन। ये लो बेटे, मैं शेल भी मेंशन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपने स्टडी किया एटम, एटम के अंदर शेल, और शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब आपको 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना होगा? एटम्स के अंदर बेटे शेल्स प्रेजेंट हैं, ये तो आप जानते हैं। शेल्स के अंदर बेटे क्या प्रेजेंट है? शेल्स के अंदर बेटे प्रेजेंट है सब शेल्स। और बेटा सब शेल्स के अंदर बेटे छोटे छोटे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। उन ऑर्बिटल्स के अंदर बेटे कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट ट्रैक आपको फॉलो करके चलना है 11th स्टैंडर्ड में। ध्यान दीजिए बेटे, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ बेटा इसके बारे में। सबसे पहले सेंटर में क्या होता है हमेशा? ये लो बेटे न्यूक्लियस, राइट। सेंटर में मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए बेटे फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, और एंड सो ऑन बेटे आपकी ये फोर्थ शेल हो जाएगी। नीचे मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आएगी अभी। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो। चलिए हो गया बेटा ये। तो बेटे मैंने जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया वो क्या है आपका? शेल। अब बेटे मैं शेल के अंदर क्या बनाने वाला हूँ? सब शेल बनाने वाला हूँ बेटे। उसे मैं क्या करता हूँ, उसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ रेड कलर से, रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। लो बेटे ये फर्स्ट शेल के अंदर, ये देखो बेटे, बेटे फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है जो मैंने रेड कलर से ऐसे डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर रखी है। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल। बेटे ब्लैक कलर से शेल ड्रॉ किया, उसके अंदर ड्रॉ करना चाहिए मुझे वैसे तो रेड कलर को। शेल के अंदर सब शेल होती है, ना कि इनसाइड और आउटसाइड, उसके बिल्कुल अंदर की तरफ। लेकिन ब्लैक के ऊपर ही रेड चलाऊंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सेपरेट करके बना रहा हूँ मैं। फर्स्ट शेल में एक ही रेड कलर का बनाया, एक ही सब शेल होती है। सेकेंड शेल में 2 सब शेल, ये देखो बेटे, सेकेंड शेल में मेरा बेटा 2 सब शेल, राइट। अब बेटे थर्ड शेल में 3 सब शेल्स। कैसे? डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, प्रूव करेंगे पूरा पूरा। ये बेटे पूरा सर्कल चलेगा, लेकिन अब पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम हम उसमें वेस्ट कर देंगे अदरवाइज़। ये देखो बेटे, फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकेंड में 2 सब शेल, थर्ड में 3 सब शेल, फोर्थ में बेटे 4 सब शेल, सो ऑन। ठीक है, फिफ्थ की बात अभी नहीं करनी, रुको। नेक्स्ट बेटे ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये लीजिए बेटे, मैं इसे ग्रीन पेन से शो कर देता हूँ, और ऑर्बिटल को मैं इसे बॉक्स बना के ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो बेटे। बेटा क्वांटम नंबर्स हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर है। सबसे पहला क्वांटम नंबर है बेटे
प्रिंसिपल, सबसे फर्स्ट है बेटे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड नंबर पे बेटे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या बेटे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटे अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करता हूँ तो बेटे वो हमें किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें बताता है शेल के बारे में, राइट। ओके, और शेल के लिए सिंबल क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए सिंबल क्या है बेटे, स्मॉल एन। और इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटे, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, कुछ भी हो सकती है बेटा, राइट। सब शेल की बात करते हैं बेटे। बेटे एजुमिथल क्वांटम नंबर या फिर बेटे इसी का एक और नेम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। कुछ लोगों को पढ़ाया जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, कोई इशू नहीं है बेटे, एक और नेम से बोल देते हैं इसे, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं बेटे, बड़े सारे नेम हैं इसके। बट बताता किसके बारे में बेटा, अभी भी बात की थी हमने, सब शेल, शेल के अंदर सब शेल होती है बेटे। तो ये एजुमिथल क्वांटम नंबर का नाम है जो आपको सब शेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। इसका सिंबल बना दिया बेटे एल। क्या सिंबल बना दिया, एल। अगर कभी आपको एन की वैल्यू पता हो, शेल नंबर पता हो, तो बड़ी इजीली आप एल कैलकुलेट कर पाएंगे बेटे। एल निकालने का फॉर्मूला पुट करोगे 0 to n-1। कंफ्यूज मत हो, डोंट वरी, पूरा डिटेल में अभी आप करने वाले हो, डिराइव करवाना है, मैंने आपसे डिराइव करवाना है बेटा। अगर कभी n की वैल्यू पता है तो किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, l की वैल्यू पता लग जाएगी, और फॉर्मूला क्या पुट करोगे, 0 to n-1। ये लो बेटे, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये फॉर्मूला बन गया। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर पर बेटा, थर्ड नंबर पर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, खुद सोचो बेटे, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर मैंने क्या वर्ड बोला था, कम ऑन प्लीज़ रिमाइंड करें। यस बेटे, ऑर्बिटल वर्ड, यस बेटे, कुछ बच्चों ने सही आंसर सोचा एकदम से। बेटे इसका सिंबल रख रखा है स्मॉल एम, सिंबल रख रखे हैं बेटा सभी के हम लोगों ने, स्मॉल एम। बेटे कभी स्मॉल एन की वैल्यू पता है तो एल पता लग गया, 0 to n-1। अगर एल पता है तो एम पता लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, -L2 + L। डोंट वरी, अभी आपके हाथों से खुद करवाने वाला हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बेटे इसके बाद ध्यान दीजिए, फोर्थ नंबर पर लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें बताओ बेटे किसके बारे में बताएगा, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, या बोल दो बेटे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। एस की वैल्यू दो तरह की होती है, एक लिखी जाती है +½ और एक लिखी जाती है बेटे -½ डोंट वरी, कैसे लिखना है अभी बात करते हैं। हाँ जी बेटे, तो क्या स्टार्ट कर दिया जाए अभी, एक चारों क्या लिखे, ये फॉर्मूले का यूज़ कहाँ है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ओके बेटा, ये लो बेटे, इसको पहले ऊपर लेकर के चलता हूँ, अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन मत लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लो बेटे, सबसे पहले एन, एक आपके पास है एल, एक आपके पास है बेटे एम, और एक आपके पास क्या है बेटे एस, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर कभी भी आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है देन आप क्या करेंगे बेटे, n की वैल्यू आपकी हो सकती है 1, 2, 3 या फिर बेटे 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। हम सबके लिए निकाल के देखेंगे ये किसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता है बेटे, किसके बारे में हमें बताता है बेटे, ये हमें बताता है शेल के बारे में। ओके जी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, n की वैल्यू सीधा सीधा डायरेक्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समथिंग, कुछ भी हो सकती है। स्मॉल एल किसके बारे में बताता है, कम ऑन प्लीज़ रिमाइंड करें बेटे, प्लीज़ बताइए। यस बेटे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं दिस इज़ द सब शेल। और बेटा, और ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे बोलते हैं बेटे वीडियो देखते देखते भी बड़े मन से वो पढ़ते हैं। हाँ जी बेटे, L = इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो L पता लग सकता है, L की वैल्यू L = 0 to n-1, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा।
ठीक है, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ, कभी कभी देखने में प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को। ओके बेटे, एक बार स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है, एक बार इसी को कैलकुलेट कर ही लेते हैं बेटे। बताओ बेटा, अगर n की वैल्यू 1 है तो ऊपर फॉर्मूले में पुट करो प्लीज़ बेटे, एक बार करो फॉर्मूले में पुट। क्या बनने वाला है, 0 टू n-1, ये लो बेटे, ये 0 टू n-1 ये फॉर्मूला है। 1-1 0 बनने वाला है, तो कितना आंसर आएगा, एग्जैक्टली 0 ही आंसर आएगा बेटे। ये मत देखो 0 का मतलब 0 कुछ है ही नहीं, नहीं, एक डिजिट लिखा हुआ है, 0 नाम का डिजिट लिखा हुआ है, एक डिजिट, 1 डिजिट यानी 1 सबशेल, 1 डिजिट यानी बेटे 1 सबशेल। मैंने आपको बोला था फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होती है, दर्शन अभी करा दूंगा, टेंशन ना लो बेटे। ये देख लो बेटे, तुमसे नहीं रुका जा रहा तो बेटा, ये देखो बेटे, फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल है, रेड कलर से ड्रॉ कर रखी है। सेकंड वाले में कितनी बना रखी हैं, 2। चेक कर लेना बेटे 2 आ रही है या नहीं आ रही है, चेक कर लेना बेटे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 टू n-1। लो बेटे, तो अप्लाई कर ही लेते हैं। अब बेटे n की वैल्यू 2 पुट करो बेटे ऊपर, l इज इक्वल टू 0 टू n-1, n-1 में पुट करो बेटे, 2-1 कितना आने वाला है, 0 टू 1 आने वाला है। एक आंसर आएगा 0 और एक आंसर आएगा 1। बताओ बेटे, ऊपर वाले में तो आपका एक ही डिजिट आया था 0, तो बेटे इसका मीनिंग एक ऑर्बिटल। लेकिन बेटे अब सेकंड वाली शेल में 2 डिजिट लिखे पड़े हैं बेटे, एक डिजिट लिखा हुआ है 0, एक लिखा हुआ है बेटे 1, 2 डिजिट यानी 2 ऑर्बिटल। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, सुनिए। अगर शेल का नंबर 3 है देन व्हाट विल हैपन। शेल का नंबर अगर 3 है तो बेटे 1, 2 एंड 3, राइट। 3-1 करोगे तो 2 तक ही जाएगा। तो बताना बेटे कितने डिजिट आए हैं बेटे इस बार आपके। यस बेटा यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कुछ बच्चे। 3 डिजिट यानी 3 ऑर्बिटल बेटा, 3 डिजिट यानी 3 ऑर्बिटल। अरे कहानी में ट्विस्ट अभी आने वाला है, टेंशन ना लो, रुक जाओ अभी, थोड़ी सी शांति बनाए रखो बेटा। अब बताइए बेटे, ये ध्यान दो, सुनो। n की वैल्यू 4 है तो क्या करने वाला हूँ बेटे, 4-1 क्या आएगा, 0 से लेकर 3 तक आएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3 में भी आपको 3 नज़र ना आए, डोंट वरी, टेंशन मत लेना बेटे। 4 डिजिट यानी कि 4 सबशेल बताया था मैंने कि नहीं बताया था। फर्स्ट शेल में 1 सबशेल, सेकेंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल, फोर्थ शेल में 4 सबशेल। बेटे इनके नाम भी होते हैं। लो बेटे, अगर कंफ्यूज ना हो तो लिख देता हूँ बेटे। अगर कभी l की वैल्यू 0 हो तो इस सबशेल का नामकरण कर रखा है बेटे, इसको बोल देते हैं s। क्या बोलते हैं बेटे, हम इसको s बोलते हैं। लो बेटे, 0 वाली का क्या नाम था, s, लेकिन कभी l की वैल्यू 1 निकली हो ना, l की वैल्यू 1, तो बेटे क्या नेम है उसका, p। लो बेटे यहाँ क्या लिखूँगा, s, p और ये d बेटे। नेक्स्ट वाले में बेटे s, p, d एंड f, ये लीजिए बेटे। ये क्या लिखा बेटा मैंने, ये मैंने सब शेल के नेम लिखे। अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, ये बताइए क्या शेल के नेम हमने नहीं पढ़ रखे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटे आप लोग। शेल्स के नेम बताना बेटे, शेल के नेम क्या क्या होते थे, याद करो। फर्स्ट शेल का नेम शायद से के होता था, और सेकंड वाली का एल होता था, थर्ड वाली का नेम एम होता था, फोर्थ वाली का नेम एन होता था। सिर्फ यहीं तक ही हम लोगों ने बेटा अभी पढ़ा, इसके बाद का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कुछ अभी आया नहीं हमारे सिलेबस में। तो बेटे जैसे शेल के नेम थे KLMN, ऐसे सब शेल के क्या नेम है बेटे, SPDF। इस तरीके से F तक स्टडी कर पाए बेटे अभी तक। फोर्थ के बाद F के बाद स्टडी करना चाहा G और H, कुछ साइंटिस्टों ने इन्वेंट कर दिया, लेकिन बेटे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो जाती, आपके सिलेबस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए बेटा ये आपके 11th-12th स्टैंडर्ड में आपको बिल्कुल भी डील नहीं करने। सिर्फ कहाँ तक स्टडी करोगे, 4 ही सब शेल आपको स्टडी करनी है, SPDF, ये आपको स्टडी करना है। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो बेटे, नेक्स्ट आगे की तरफ। बेटे अब M का क्या मीनिंग है, M बेटे हमें किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है, यस बेटे यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है।
मैंने बेटा अभी कुछ देर पहले m निकालने का फॉर्मूला भी लिखा था। क्या फॉर्मूला है बेटे? -L2 + L, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये लो बेटे, स्क्रीन को ऊपर करते हैं और अपना मेन मुद्दे की तरफ बढ़ें। -LO, इससे नहीं लिखते, अपनी सीरीज़ को बिगाड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। लो बेटे, m इज़ इक्वल टू -L2 + L, ये लो बेटे बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि काम को रिप्रेजेंट करना यही सबसे बड़ा काम है आज के टाइम में। हाँ जी बेटे, अब सुनो, L की वैल्यू बताओ बेटे, पहले कितनी लिखी हुई है? 0। यहाँ L की वैल्यू बेटे 0 लिखी पड़ी है, तो बताओ -0 से +0, -0 से लेकर +0 क्या लिखना चाहिए मुझे? अरे बेटा एक ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा, क्या करूँ मैं? बताओ बेटा, -0 से लेकर +0 कितना है बेटा? ये आपका 0 आ गया। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद बेटे 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या बोलूँ? एक ही डिजिट आया हुआ है, एक सिंगल डिजिट आया हुआ है, इसका मीनिंग 1 ऑर्बिटल। क्या मीनिंग है बेटे इसका? 1 ऑर्बिटल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला केस है बेटे आपका ये वाला। बताओ बेटे, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? बेटे यहाँ पे L की एक नहीं 2 वैल्यू हैं, एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 1। पहले 0 पुट करो, 0 -0 से +0, 0 ही आएगा। 1 पुट करो बेटे, -1 से लेकर +1, -1, 0 भी आएगा बेटे बीच में, +1। बताओ बेटे कुल मिलाकर कितने डिजिट लिखे हुए हैं? बताइए बेटे बताइए। 1 2 3 4, एक डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे, 4 डिजिट लिखे हैं, इसका मीनिंग बेटे 4 ऑर्बिटल्स, ये आपको ध्यान रखना है बेटे। नेक्स्ट बेटे आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आप सीरीज समझ में आने लगी होगी। नेक्स्ट वाले की बात करें बेटे, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। थर्ड शेल में 3 सब शेल होती हैं। पहले 0 सब शेल के लिए, 0 सब शेल में यानी कि S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, क्या नाम है बेटे? 0 उसको बोलेंगे। अगर L की वैल्यू 1 तो M की वैल्यू बताओ क्या आएगी? -1, 0, +1, राइट। अगर बेटे L की वैल्यू 2 है तो -2 से लेकर प्लस का 2, -2, -1, 0, +1, +2, इतने सारे डिजिट आ गए बेटे। प्लीज़ डिजिट्स को काउंट करना स्टार्ट कर दो बेटे। अब कितने डिजिट हैं बेटा बताओ बेटे? थर्ड वाली शेल के अंदर ये कुल मिला के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? काउंटिंग करो इसकी फटाफट जल्दी से। लो बेटे, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, 9 ऑर्बिटल्स बेटा, ये लीजिए 9 ऑर्बिटल्स। ओके बेटे, फोर्थ वाले के लिए आई थिंक आपको खुद निकालना चाहिए बेटा, करो फटाफट जल्दी से कीजिए। 0 के लिए तो बेटा 0 ही आएगा। 1 वाले केस में -1, 0, +1। बेटे 2 वाले केस में -2, -1, 0, +1, +2। और 3 वाले केस में बताओ ना बेटा, -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये सब आपके पास आ जाएगा। लो बेटे, ये टोटल मिलाकर बताइए कितने डिजिट आ रहे हैं? टोटल मिलाकर कितने डिजिट आपके आ रहे हैं ये बताइए बेटे। काउंटिंग करो फटाफट जल्दी से। 15 ऑर्बिटल्स, कितने आगे बेटे? ये लो बेटा 15। हाँ जी, 15 ही आ रहे हैं क्या? नहीं बेटा नहीं, 16 ऑर्बिटल्स आएंगे, ये ध्यान दो बेटे। तो आपने क्या स्टडी किया? शेल के अंदर क्या होते हैं बेटे? छोटे छोटे सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होते हैं बेटे? ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा एक बार ध्यान दो बेटे, बेटे ध्यान दो। एक होता है सब शेल, ठीक है, और एक बेटे क्या होता है? ऑर्बिटल वर्ड। एक है सब शेल और एक वर्ड क्या है बेटे? ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए बेटे, शेल आपने 4 तरह की पढ़ी, S, P, D, F पढ़ी है ना बेटे? बेटे एक बार प्लीज़ बताना, ये S वाली जो सब शेल है इसके आगे कितना ऑर्बिटल लिखा हुआ है? कितना ऑर्बिटल लिखा है? 1 ऑर्बिटल, अगर आप समझ पाए हो तो बेटे। P वाले के आगे देखो बेटे, बेटे S और P दोनों के मिला के, S और P दोनों के मिला के 4 ऑर्बिटल हैं। लेकिन सिर्फ S की काउंटिंग अगर मैं करूँ, किसकी काउंटिंग बेटे? अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ S का कंट्रीब्यूशन देखूं तो वो कितना? S का कंट्रीब्यूशन ये वाला ओनली 1 ऑर्बिटल,
पी का कंट्रीब्यूशन कितना बेटे, 3 ऑर्बिटल। तो पी में हमेशा के लिए फिक्स है बेटे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा डी वाली सबशेल में बताओ बेटे कितने ऑर्बिटल होते हैं डी वाली सबशेल में। ये रहा बेटा डी वाला, काउंट करो बेटे कितने आएंगे इसके अंदर, बताइए बेटे कितने हैं काउंटिंग में, काउंट कर लो, आराम से कर लो बेटे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी बेटे ऑब्वियसली 5 ऑर्बिटल आ रहा है बेटे। ऐसे बेटे एफ वाले में देख लो कितना आ रहा है बेटे, 7 ऑर्बिटल्स आ रहा है। डोंट वरी, पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो बेटे ऊपर, यहाँ तक ध्यान दो, पहले सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल, क्या नेम है उस पहली सबशेल का नेम बताओ जल्दी से फटाफट। फर्स्ट सबशेल का नेम बताइए एस, ओके। और बेटे एस में ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही होता है। मैं ऑर्बिटल को ग्रीन कलर के बॉक्स से ड्रॉ करूंगा, ये लो बेटे एक बॉक्स बनाऊंगा बस यहाँ पे मैं, कुछ समझ में आया। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल रेड कलर से बनी पड़ी है, उसमें एक ही ऑर्बिटल ग्रीन कलर के बॉक्स से बना रखा है मैंने, ओके। अब बात करते हैं बेटे n इज इक्वल टू 2 की। ये था आपका n इज इक्वल टू 1, ये लो बेटा, बड़े अच्छे से डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। n इज इक्वल टू 1 था, अब ये लो बेटे n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 अगर आपके पास है तो सबशेल कितनी है, 2। दो सबशेल के नेम क्या क्या होंगे, एक है s और एक का नाम क्या है p। बेटे यहाँ तो एक ही सबशेल थी, नाम था s, यहाँ तो s भी है और साथ में क्या p सबशेल है। बेटे s सबशेल के अंदर एक ही बॉक्स बनेगा, लेकिन बेटे p सबशेल में थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये देखो बेटे p सबशेल में 3 बॉक्सेस बनेंगे। 3 बॉक्सेस का मीनिंग बेटे 3 ऑर्बिटल, कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल हो गए, सेकेंड वाली शेल में 4 ऑर्बिटल। ओके बेटे अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 में। ये लो बेटे n इज इक्वल टू 3 में बताना बेटे यहाँ सब शेल्स कितनी होंगी, 3 होंगी। नेम क्या क्या है, S P D। अगली वाले में फोर्थ वाले में F भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ S P D। अच्छा अब इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करने की टर्न आ चुकी है। S में कितना बॉक्स बनाऊँ प्लीज़ बताओ बेटे। ऑब्वियसली 1 ही बॉक्स बनेगा, 1 ऑर्बिटल। P में बेटे ये कितना बन गया, ये देखो, ये देखिए ध्यान से बेटे, ये 3 ऑर्बिटल बन गए बेटा। और डी में कितने बनाऊँ बेटे, अभी आपने स्टडी किया था, नीचे से वेरीफाई कर लेना आराम से। ये लो बेटे 5 ऑर्बिटल्स बन गए। बताओ बेटे कुल मिलाकर कितने बॉक्स बनाए हैं मैंने, यहाँ पर 9 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, 9 ऑर्बिटल। अब बेटे फोर्थ शेल बनाने की मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो ड्रॉ करना चाहते हो तो बेटे अगर मैं यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 4 ड्रॉ करना चाहूँ तो उसमें सब शेल कितनी बनेंगे बताओ, 4 बनेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कौन कौन सी, S P D F, बिल्कुल सही बोल रहे हो। S में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1। P में कितने बनेंगे बेटे हर बार की तरह, 3। D में कितने बनेंगे बेटे, 5। लेकिन F में कितने बनेंगे बेटे, 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके बेटे अब आ जाइए, ये देखो बेटे वापस हर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, हर तरीके से, यानी कि मल्टीपर्पज़ आपको ये चीज़ क्लियरेंस होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जा कर के आपके बड़े काम आएगा, ये ग्रेजुएशन में भी आने वाला है। ओके बेटे अब बात आती है स्पिन की, उससे पहले ध्यान दो बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बेटे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा के लिए फिक्स है। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 9 ऑर्बिटल्स में कितने होंगे बेटे, 18 इलेक्ट्रॉन। डबल कर दिया बेटा। बताओ बेटे 16 ऑर्बिटल्स में कितने लिखूं, ये लीजिए बेटे लिख दिया, 32 इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे। ये आपको ध्यान देना बेटा। हाँ जी बेटे एक बार फर्स्ट शेल और बेटे उसमें एक ही सब शेल और बेटा उसके अंदर एक ऑर्बिटल, उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ मूव करता हुआ,
एक ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ मूव करता हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मूव करते हैं, पूरी डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। सुनो बेटे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बेटे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। लेकिन हमें केमिस्ट्री कहते हैं कि भैया क्लॉकवाइज शब्द मत लिखो, बस क्लॉकवाइज की जगह पे प्लस हाफ मेंशन कर दो। क्या मेंशन कर दें? प्लस हाफ हम मेंशन कर दें बेटे। प्लस हाफ मेंशन करने का मीनिंग, क्लॉकवाइज पूरा शब्द मत लिखो, सिर्फ प्लस हाफ शो कर दो, इसका मीनिंग है क्लॉकवाइज। प्लस हाफ का कोई और न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं है, इसका जस्ट मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बेटे दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन वाला कैसे मूव करेगा बेटे? वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग बेटे आप उसे क्या शो करेंगे? माइनस का हाफ आप उसे लिख देंगे। कोई न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं, क्लॉकवाइज यानी प्लस हाफ, माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटे अब ध्यान दीजिए, इस मैटर को तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और अब हम इसको प्लस हाफ माइनस हाफ की फॉर्म में लिखेंगे। याद रखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अपोजिट ही क्यों मूव करते हैं, ये चीज़ डिटेल में करेंगे। बेटे अब सुनो, फर्स्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने सब शेल हैं आपके पास? फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल, उसमें एक ही ऑर्बिटल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन में बेटे एक चलेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक अगर आपका प्लस हाफ तो बेटे दूसरा क्या होगा? माइनस हाफ। मे भी आपको समझ में आ गया हो बेटे। बेटे अब ध्यान दो, नेक्स्ट वाले में सेकेंड शेल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है बेटे। 8 में से हाफ चलेंगे क्लॉकवाइज, 4 तो चलेंगे क्लॉकवाइज और 4 चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटे क्या करोगे? 4 बार प्लस हाफ लिखोगे, 4 बार माइनस हाफ, इकट्ठा एक बार में ऐसे लिख देते बेटा, एक साथ लिख दीजिए 4 टाइम्स प्लस हाफ एंड 4 टाइम्स माइनस हाफ। 4 टाइम्स प्लस हाफ कोमा माइनस हाफ, डन। ओके बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, थर्ड शेल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 18। क्या लिखूं बेटे? 9 टाइम्स प्लस हाफ कोमा माइनस का हाफ, ये आपको ध्यान रखना है बेटे। नेक्स्ट बेटे फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 16 टाइम्स क्या लिखेंगे? प्लस हाफ और माइनस का हाफ। होप सो बेटे आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो सबसे पहले बेटे आपने क्या क्या पढ़ा आज? आपने अभी तक पढ़ा है क्वांटम नंबर, दोज नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या क्या? कि बेटे उस एटम के अंदर वो कौन सी शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में और किस तरीके से वो मूव कर रहा है, ये तक पता लग जाता है, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ओके बेटे नेक्स्ट बेटा, इन सब बातों की जानकारी पाने के लिए, इन 4 बातों की जानकारी पाने के लिए आपके पास क्वांटम नंबर है बेटे। बताइए शेल के लिए क्वांटम नंबर कौन सा? ये रहा पहला क्वांटम नंबर। क्या नेम है? नेम याद करें, कम ऑन बेटे नेम याद करना स्टार्ट करो। पहला क्वांटम नंबर क्या है बेटे आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटे नेक्स्ट सब शेल के लिए बेटे सेकंड क्वांटम नंबर क्या है? देखिए एजुमिथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट बेटे ऑर्बिटल के लिए थर्ड क्वांटम नंबर क्या है बेटे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और बेटे वो मूव कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, स्पिन का मतलब मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसके लिए बेटे स्पिन क्वांटम नंबर। फॉर्मूला एन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। एल बेटे एल इज इक्वल टू 0 टू n-1। एल पता लग गया तो एम भी पता लग जाएगा, स्मॉल एम भी पता लग जाएगा, -L टू प्लस एल। और बेटे उसके बाद हम कहते हैं एस इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इट्स मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका कोई और मीनिंग नहीं बनता। ओके बेटे अब एक बात हमारी चल रही थी बेटे, अभी अभी हम एक बड़ी खास मुद्दे पर बात कर रहे थे। क्या मुद्दा था आपका? ये देखो बेटे एक ऑर्बिटल है, इस एक ऑर्बिटल में हमेशा के लिए फिक्स है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर चले, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों हमेशा दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा? नीचे की तरफ मैंने उसका एरो लगाया बेटे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलेगा? आप एक बात ध्यान दो बेटे, सपोज मेरे पास ये वायर है, इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? ये कर चुके हो आप लोग, याद करो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा
मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूँ बेटे मैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये मेरा राइट हैंड है बेटे, आपको शायद लेफ्ट साइड में नजर आएगा। मैं क्या करूँ बेटे, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, और बेटे इस वायर में इलेक्ट्रॉन, मैं कहता हूँ बेटे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर बेटे इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, याद रखना 10th क्लास का पॉइंट है बेटे आपका। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, कन्फर्म है ये चीज़, ये ध्यान रखना बेटे। तो सुनो, ये मेरे पास बेटे एक वायर का टुकड़ा, एक कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। मैं इसे अपने राइट हैंड में पिक करूँगा, ठीक है। ये मेरा जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरी फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कंफर्म उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या बता सकते हो किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, पढ़ चुके हो बेटे आप लोग ये 10th स्टैंडर्ड में। ऑस्टेड, OERSTED, ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान दो बेटे। तो बेटे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या होने वाला है, ये देखो बेटे, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके बेटे, एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बेटे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ड्रॉ करूं बताओ, नीचे की तरफ। पहले वाला रेड कलर वाला बेटे, वो इलेक्ट्रॉन आपका सपोज करो नीचे की तरफ मूव कर रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करेगा तो बेटे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ। लेकिन बेटे सेकंड वाला जो ब्लैक कलर से है उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ये देखो बेटे, तो रेड कलर वाले में मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड वाले में, ब्लैक कलर वाले में यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटे, क्लॉकवाइज होगा। तो बताओ बेटे, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो सबसे पहली बात, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट, उनका मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, यानी कि स्टेबल होकर बैठे रहेंगे। तो हमेशा के लिए फिक्स है बेटा, दुनिया में क्या रहेगा, कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं और दोनों के दोनों हमेशा अपोजिट नेचर में मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके बेटे, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार मेरे नोट्स के अंदर से भी इसके दर्शन करवा देता हूँ। किसी को अगर सपोज यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये ध्यान दो बेटे, देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा बेटा। सबसे पहले बेटे क्वांटम नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये लो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो बेटे। द सेट ऑफ नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट। तो बेटे ये आपको काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन 4 क्वांटम नंबर बेटे कौन कौन से हैं हमारे, वो बताइए। 4 क्वांटम नंबर्स हमारे हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 बेटे आपका एजुमिथल, एंगुलर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बेटे। थर्ड वन इज़ योर बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट बेटे। फोर्थ वन इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर, मैं इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको अभी बता भी चुका हूँ, जो राइट साइड पे मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो कंप्लीट नॉलेज है इसके बारे में, यहाँ से आप लोग रीड आउट कर पाएंगे आराम से, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के अंदर ये नोट्स भी शो कर दिए हैं। ये आपको साइज़ के बारे में बताते हैं, एनर्जी के बारे में बताते हैं, और सबसे मेन बात बेटे हमें शेल के नंबर के बारे में बताते हैं, उनके नेम भी लिखे हुए हैं साथ में। नेक्स्ट बेटे सेकेंड नंबर पर क्या था, एजुमिथल क्वांटम नंबर, इसका फॉर्मूला बेटे लिखा हुआ है 0 to n-1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये कुछ कंपटीशन के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर मेंशन है। ये
आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट बेटे ध्यान दीजिए, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और रिटन पोर्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ नोट्स में से आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इस सब की नॉलेज आपको अच्छे से ले लेनी है। और बेटे ये देखिए जो टेबल मैंने आपको अभी अभी बना के दिखाई थी ना, ये देखो बेटे, ये वाली टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये टेबल बेटे। तो सेम यही वाली टेबल मेरे नोट्स में भी बनी हुई है, जो बच्चों को नोट्स मिलते हैं। ये देखो बेटा, आप सबको पीडीएफ इसकी मिल सकती है बड़ी इजीली। ये लीजिए बेटे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कंप्लीट आपका शेल का नेम आ गया, 1 2 3 4, एल निकाल के दिखा रखा है, एम निकाल के दिखा रखा है, एस निकाल के दिखा रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको निकाल कर दिखा रखे हैं, राइट। तो बेटे आज हम अपना इतना ही वर्क करते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। होप सो बेटे आपको ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। फिर भी बेटे आपको अगर कोई डाउट होता है तो बेटे नीचे मेरा नंबर आपकी नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आराम से आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, जो उसमें फर्स्ट नंबर है बेटा 8950501600, वो व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना डाउट डाल दीजिए। तो टाइम रहते जितना जल्दी से जल्दी कोशिश हो पाएगा आपके डाउट्स का आंसर भी दे दिया जाएगा। ओके बेटे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू बेटा।